राधे राधे सभी को। आज हम आपको वृंदावन के कुछ ऐसी चीज दिखाने जा रहे हैं जिसको आप अगर कभी भी वृंदावन आते हैं तो कभी भी करना ना भूलें। दरअसल आज हम जा रहे हैं गौ सेवा के लिए और आप सभी लोगों को हम आज दिखाएंगे कहां से हम आज गौ सेवा के लिए चारा लेंगे और गौ माता को चारा हम देंगे। ये है हमारे कान्हा जी जो कि सोसाइटी के मेन गेट के बिल्कुल पास है। अब ये जो आप रास्ता देख रहे हो ये रास्ता जाता है रुक्मणी विहार के लिए, जहाँ से सीधे रोड आपको प्रेम मंदिर पहुंचा देगी। अब ये देखिए यहाँ पर रुक्मणी विहार का ये गेट है जिसके ऊपर हमारे श्री राधा कृष्ण की एक भव्य मूर्ति लगी हुई है। यहाँ से जो रोड जा रही है जहाँ को हमने टर्न लिया है ये रोड जा रही है सीधा सीधा प्रेम मंदिर के लिए। और बीच में जो पत्थर का डिवाइडर लगा हुआ है लाल रंग का, ये दरअसल वृंदावन के कॉरिडोर का काम स्टार्ट हो गया है उसके लिए ये लगाए गए हैं। यहाँ पे जाली और साइड में देख सकते हैं आप सारा काम चल रहा है। और ये जो है ये है प्रेम मंदिर का चैरिटेबल हॉस्पिटल जिसे कहा जाता है। और ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये प्रेम मंदिर के अंडर में ही आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेम मंदिर की सोसाइटी है, आपको दिखाई दे भी रहा होगा जगत गुरु कृपालु धाम। अब इसके जस्ट आगे है प्रेम मंदिर। हालांकि ये सारा चीज जो है प्रेम मंदिर के अंडर में ही आती है। और आप देखो सुबह सुबह के ये वीडियो है और यहाँ पर फिर भी काफी सारे लोग अभी भी रोड पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बड़े वाहनों की जैसे गाड़ी, ट्रक या फिर टेम्पो जो होते हैं उनकी एंट्री सुबह में बंद हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा जाम लग जाता है, रश हो जाता है। और देखो प्रेम मंदिर के बाद कितने सारे लोग अभी से मौजूद हैं और प्रेम मंदिर अभी आपके सामने है। देखा कितना बड़ा है प्रेम मंदिर। और देखो भारत में ऐसे आर्किटेक्चर जो हैं आपको मंदिरों में ही देखने के लिए मिलेंगे। अब ये देखो हम आगे जा रहे हैं और आगे इसी रोड पे आगे सीधे चल के पड़ता है हमारा इस्कॉन टेम्पल जिसको अभी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर भी देखो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके देखो यहाँ पर डिवाइडर लगाए हुए हैं ताकि गाड़ी ना जा सके। अभी तो सुबह का टाइम है तो थोड़ा बहुत आने जाने देते हैं और रात के टाइम पे थोड़ा आने जाने देते हैं। लेकिन ऐसे में वृंदावन में अगर आपके पास स्कूटी है, रेंट पे भी स्कूटी मिलती है और आप वैसे भी पैदल घूमे या फिर यहाँ पर ई रिक्शा चलते हैं उनमें भी आप घूम सकते हैं। देखो हमारे पास स्कूटी थी इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम अंदर आराम से जा सकते हैं। लेकिन गाड़ी वालों को जो कि 4 व्हीलर में आते हैं या फिर किसी बस वगैरह में आते हैं उनके लिए एंट्री यहाँ पर नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है। अब ये देखो ये था परिक्रमा मार्ग की रोड, यहाँ से परिक्रमा मार्ग शुरू हो जाता है और इसी रोड पे आगे चल के पड़ता है हमारा इस्कॉन टेम्पल। अब आपको दिखाई देगा यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल के लिए कितने सारे रिक्शे खड़े हैं इसके आगे। यहाँ से ये बांके बिहारी के लिए आपको लेकर जाते हैं, उसके लिए आपको यहाँ से ई रिक्शा मिल जाता है। और ये देखो ये है हमारा इस्कॉन टेम्पल। और ये जो आपको नीला नीला दिखाई दे रहा है दरअसल इस्कॉन टेम्पल के अंदर का ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है इसकी वजह से यहाँ पर ये सब कवर किया हुआ है। यहाँ से आपको बांके बिहारी मंदिर के लिए रिक्शे मिल जाएंगे, मिल तो आपको छठीकरा से भी मिल जाएंगे रिक्शे तो, और प्रेम मंदिर से भी रिक्शे मिल जाएंगे हर जगह के लिए। लेकिन यहाँ से जो है बांके बिहारी थोड़ी दूर पड़ता है। अब देखो ये जो जगह है बांके बिहारी के लिए जब आप जाओगे सीधे सीधे इस्कॉन टेम्पल से तब आपको बांके बिहारी मंदिर के आगे ये चारे की दुकान मिलेगी जहाँ पर जो है आप चारा खरीद सकते हैं गौ माता के लिए। आपको यहाँ पर चारा जो है 5 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा और आपको 200 रुपए में पूरा कट्टा भर के चारा यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर कट्टे बने हुए रखे रहते हैं। अब देखो यहाँ पर इनकी एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि ये यहाँ पर चारा बेचते तो हैं ही, चलो अपना घर चलाने के लिए कुछ काम तो करना पड़ता है, लेकिन ये यहाँ पर जो भी गौ माता आती हैं उनको चारा भी खिलाते हैं। ऐसा नहीं है उनसे भी कुछ लालच हो, नहीं, वो सेवा करते हैं। ये तो वृंदावन में ये एक बहुत अच्छी चीज है कि हर कोई गौ सेवा करना चाहता है और गौ सेवा करता भी है। और यहाँ पर देखो आप अगर कहीं भी हो, आप चाहे दिल्ली में रहते हो, चाहे हरियाणा रहते हो, चाहे आगरा रहते हो, आप कहीं भी रहते हो, वहां पर आपको कहीं भी कोई भी पशु पक्षी दिखता है तो उसकी सेवा करो। वो भी बहुत बड़ा कार्य है क्योंकि इंसान तो अपने लिए कर लेता है लेकिन पशु पक्षी हमारे भरोसे बैठे रहते हैं। अब जंगल तो है नहीं जो इन्हें पेड़ पौधे सब चीजें मिल जाए, तो इसलिए आप इनों की भी सेवा करा कीजिए चाहे आपका कहीं भी हो। और देखो वृंदावन में अगर आप आते हैं तो परिक्रमा मार्ग में भी आपको 20 रुपए 10 रुपए की एक पूरी टोकरी भर के चारा मिल जाएगा, आप वहाँ पर सेवा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी चारे वाले के पास जाइए और उनसे लीजिए, तो आपको ये 100, 125, 200, 400 ऐसे में कट्टा पूरा मिल जाएगा और आप अच्छे से सेवा कर सकते हैं जिससे कुछ गौ माता का आप पेट भर सकते हैं। अब देखो यहाँ से हमने चारा ले लिया, उसके बाद हमारे चारे का कट्टा खुल गया था। अब ये चारा हमने ले लिया और उस चारे को कट्टे को बांध कर फिर हम जाते हैं गौ सेवा के लिए।
और देखो ये जो आप पूरा रास्ता देख रहे हैं ना, ये इतना ज्यादा सुबह के टाइम में इतनी भीड़ है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप कभी भी वृंदावन आते हैं तो आप सैटरडे और संडे को अवॉइड करें, क्योंकि सैटरडे संडे इतनी ज्यादा भीड़ होती है, इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि आपको शायद पैर रखने की भी ढंग से जगह ना मिले। और आपको मंदिरों में तो इतनी ज्यादा भीड़ मिलेगी जिसकी कोई हद नहीं। बच्चे और बुजुर्ग तो थोड़ा इन चीजों से दूर रहें, क्योंकि मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ मिलती है। तो आप कभी भी जाएं तो मॉर्निंग में जाएं, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, वीकडेज में कभी जाएं, लेकिन वीकेंड्स में और संडे को बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि इन दिनों काफी ज्यादा भीड़ होती है। अब देखो हमें पहले ये गौ माता मिली जो कि एक प्लॉट के बाहर बैठी थी, उसमें कूड़ा पड़ा हुआ था। तो हमने पहले इन गौ माता के लिए थोड़ा सा चारा यहाँ पे डाला। आपको मैं बता दूं, अधिकतर देखो गौशाला में तो हर कोई सेवा कर देता है, गौशाला वाले भी खुद उनका पालन पोषण करते हैं, लेकिन आप कोशिश ये करा कीजिए कि आपको अगर कहीं रास्ते में कोई गौ माता मिलती है तो आप उनका थोड़ी सी उनकी सेवा कर दीजिए, जिससे कि वो भी, क्योंकि हमने अधिकतर देखा है कि ऐसे गौ माता जो है कूड़े, जहाँ पर कूड़ा कचरा पड़ा रहता है वहां पर होती हैं और उसमें वो कूड़ा खाती हुई दिखाई देती हैं। और उसमें कभी कभार क्या अक्सर ही वो पन्नियां भी खा जाती हैं, जो कि उनके पेट में चली जाती है, जिससे वो बीमार पड़ जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिए जहां भी आपको गौ माता कहीं दूर भटकती हुई दिखाई दे, उन्हें कुछ भोजन की उनकी व्यवस्था कीजिए, कुछ भी आप ऐसा कीजिए जिससे कि आप मतलब उनका कुछ सेवा हो सके। और देखो हमने जहां जहां हमें गौ माता मिली वहां वहां हमने चारा डाला। कुछ लोगों ने हमें मना भी किया था कि यहाँ मत डालो, यहाँ ऐसे मत करो, वैसे मत करो, लेकिन हमने फिर भी थोड़ी सी जगह देख के जहां पर साफ सुथरी जगह थी वहां पर डाला। अब देखो हमें कुछ गौ माता यहाँ भी मिली थी, लेकिन यहाँ पर भी देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी गंदगी पड़ी है। और यहाँ पर गौ माता जो है कूड़े में से कुछ ना कुछ खा रही थी। तो हमने वहां पर डालने की सोची थी, लेकिन वहां पर एक भैया थे, उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा आगे ठेली है, वहां पर आप डाल दीजिए और वहां पर गौ माता जो है खाना खा लेंगी, क्योंकि यहाँ पर जाम लग जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वो चारे का कट्टा लिया और फिर मैं चारे का कट्टा आगे लेकर चला गया। और जहाँ पर वो ठेली खड़ी हुई थी, मैंने उस ठेली के ऊपर गौ माता का चारा डाल दिया। और उसके बाद उसके आगे एक खाने का वो भी रखा था, जैसे बड़े बड़े पत्थर नहीं बनाते थे जिसमें चारा डालते हैं, वो भी। तो मैंने उसके अंदर भी वो चारा भर दिया। हमसे जितना हो सकता था हमने अपनी तरफ से वो किया, और हम करते रहते हैं। तो हमारा ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मोटिव था कि लोग जो भी वृंदावन आते हैं या फिर वृंदावन नहीं आते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो वो इन बेजुबान के लिए कुछ ना कुछ अपनी सेवा करते जाएं। और आप कहीं भी रहते हैं, अपनी जैसे आपकी मंथली इनकम जो है 10,000 रुपए भी है, तो आप उसमें से 1% यानी कि 100 रुपए निकाल के 100 रुपए का किसी पशु पक्षी के लिए कुछ अनाज की व्यवस्था कर दीजिए। ये आपको मतलब हो सकता है आपको कुछ ना मिले, लेकिन इस चीज से आपको बहुत कुछ मिल भी सकता है। आप लालच से कीजिए या फिर आप अपने प्रेम भावना से कीजिए, लेकिन आप सेवा जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको वृंदावन के बारे में और कुछ वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और एक बार दिल से राधे राधे जरूर लिखें।